क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि टेस्टिंग क्या होती है, उसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। नल टेस्ट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर वन टेल टू टेल्स क्या होते हैं, हम कैसे सिंपल हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे कंपोजिट हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। ये सारी जो हमने जनरल प्रोसीजर्स हमने पढ़ा था, आज हम इसको कुछ क्वेश्चन से प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन वेट ऑफ अ टेबलेट ऑफ अ सर्टेन ड्रग इज क्लेम टू बी 50 mg। मीन क्या है इसका 50 mg। सैंपल लिया, ये क्या है पॉपुलेशन मीन से हम म्यू का नाम देते हैं। सैंपल ऑफ 100 टैबलेट्स, 100 कितने का सैंपल लिया, n कितना है हमारे पास 100 टैबलेट। शोड अ मीन वेट ऑफ 50.15, ये मीन आ गया, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.4 mg। यूजिंग अ 1% लेवल ऑफ significance, can we conclude that the desired weight is not properly maintained। अब क्या है इसमें, हमें मीन भी दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन भी दिया हुआ है, सैम्पल मीन भी दिया हुआ है और पॉपुलेशन वेरिएंस भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। सब कुछ हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपना इसका सोल्यूशन लिखते हैं, अपना नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। H नॉट क्या, म्यू इज इक्वल टू 50 अगेंस्ट H1 क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 50। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या रखा है, जीरो पॉइंट अल्फा है 0.1% है 0.1, 1% क्या आ जाएगा 0.01। उसके बाद हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या है, Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फा बाय 2 0.01, जो कि हमारा है, अगर हम देखें विच इम्प्लाइज डैट कि Z कैलकुलेटेड जो है वो किससे ग्रेटर, अल्फा बाय 2 0.01 की टेबल वैल्यू अगर हम चेक करें तो हमारे पास आता है 2.58। मैं व्हाट्सएप पे आपको उसकी टेबल वैल्यूज जो हैं वो सेंड कर दूँगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने कौन सी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन और एन, तो हम कौन सी लगाएंगे, Z x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर n, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, सिग्मा दिया हुआ है। x बार की वैल्यू क्या है हमारे पास 50.15 माइनस 50 म्यू की वैल्यू है। सिग्मा की वैल्यू क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय अंडर n, हमने कितने का लिया 100 का। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.75। अब आप ये देखें 3.75 क्या है, ग्रेटर है 2.58 से। तो अगर हमारे पास जो वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, क्योंकि क्या है वो ग्रेटर है, अगर उससे जो हमारे पास जो भी है प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रही होगी, तो हम क्या कहते हैं, हम अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी सो वी रिजेक्ट ओवर H नॉट। हम इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, since the calculated value falls in critical region, so we reject H naught। क्या था, हमने क्या करना था, कंक्लूड दैट द डिज़ायर वेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन, जो कि शो कर रहा है। आपको क्वेश्चन में हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया होगा,
द डिज़ायर वेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन। तो इसका क्या मतलब है कि 50 था और हमारा डिज़ायर वेट किसी भी मेडिसिन का जो भी उन्होंने लिया है, जो भी ड्रग उन्होंने लिया है, लेकिन जब हमने सैंपल लिया 100 टेबलेट्स का, उसका मीन निकाला तो 15.15 आया। इसका मतलब है हमारा जो डिज़ायर वेट है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा। पहले 50 था लेकिन 50.15 आया। इक्वल और नॉट इक्वल का है कि वो मेंटेन नहीं हो रहा है या नहीं है। हमने यहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा होता या कम हो रहा होता तो हम ग्रेटर लेस का साइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि डिज़ायर वेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन, तो म्यू इज़ इक्वल टू 50 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 50। और क्योंकि वैल्यू जो है हमारी अगर ग्रेटर या इक्वल आ जाएगी टेबल वैल्यू से तो वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी। हमारे पास 3.25 है, वो 2.58 से ग्रेटर है, इसका मतलब है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड इट इज़ नोन दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ए डिजीज हैज़ अ मीन ऑफ 15 डेज। 15 डेज क्या है, इसका मीन है, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 डेज। It is claimed that new medicine reduce the treatment time. To treat this claim, the new medicine is tried on 70 patient. And कितना लिया हमने, 70 का लिया, and their mean time of recovery is recorded to be 14.5 days. Can we reject this claim at 5% level of significance? अब यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है कि न्यू मेडिसिन जो है, the new medicine रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। ट्रीटमेंट टाइम को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है न्यू मेडिसिन। इसका मतलब है कि म्यू इज इक्वल टू हमारे पास H0, जो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, H0 क्या है, म्यू इज इक्वल टू हमारे पास मीन क्या है 15 डेज, और H1 क्या होगा कि म्यू लेस हो रहा है हमारा उतने उससे, तो H1 क्या आएगा, म्यू इज लेस देन, हम देखें रिड्यूस हो रहा है ना, तो हमारा मीन टाइम क्या हो रहा है, लेस हो रहा है 15 डेज से। ठीक है, अब आप देखिए वो किसका था, वो 2 टेल टेस्ट था, सिंपल हाइपोथेसिस था। ये क्या है, 1 टेल टेस्ट है और कंपोजिट हाइपोथेसिस है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें क्या है, हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 5%, यानी कि 0.05। 5% को हम देखें 5/100 कर दें तो 0.05 आता है। हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा क्या आया, 0.05। क्रिटिकल रीजन बनाएं, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, Z कैलकुलेटेड। अब जो ऑपोजिट में साइन है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस साइन है, वो यहीं आ जाएगा, लेस देन Z टेबल वैल्यू। और टेबल की क्या होगी, अल्फा 0.05 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मेरी अल्फा की कीमत यहाँ लिख दी थी, अब नाम लिखें अल्फा/2 लिख दें, 0.01/2 भी लिख दें तो कोई बात नहीं है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम कौन सी यूज़ करेंगे, क्योंकि मीन और वेरिएंस नोन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n। यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ 15 डेज, जो x बार आया है वो क्या आया 14.5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था 3 एंड 70 पेशेंट। और अगर हम इस Z की वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, -1.394 -1.394, और Z की वैल्यू हमारे पास Z कैलकुलेटेड इज लेस देन Z, जो 0.05 पर 2 वेट उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है -1.645 -1.645। अब ये देखें कि -1.34594 क्या है, लेस है -1.645 से नहीं,
क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी स्मॉल होती जाती है, तो इसका मतलब है ये क्या है, इससे ग्रेटर है, और इसका मतलब है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। तो हम अपने H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू does not fall in critical region, so we accept H naught। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ होता है। यहाँ पे दिया हुआ था द डिज़ायर वेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन, और यहाँ पे दिया हुआ था न्यू मेडिसिन रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। रिड्यूस का मतलब है लेस कर रही है, और नॉट है कि मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। ये इक्वल नॉट इक्वल का सिंपल हाइपोथेसिस और टू टेल टेस्ट, ये क्या है, बस कंपोजिट हाइपोथेसिस और वन टेल टेस्ट हमारे पास होता है। इसी तरह अगर हम स्मॉल सैंपल की तरफ जाएं, एक क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्ज सिटी गिवन अ मीन हाइट ऑफ 68 इंचेस एंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर दिया हुआ है उसका पॉपुलेशन वेरिएंस का, वो क्या है 4.5 इंचेस। अब यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस हमें नोन नहीं है, बल्कि सैंपल्स उसका अनबाइस्ड एस्टिमेटेड निकाला हुआ है 4.5 इंचेस। द हाइपोथेसिस मीन हाइट ऑफ इंडिविजुअल सिटी इज 68.5 इंचेस यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है मीन वेट दिया हुआ है 68 इंचेस, और हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। द मीन वेट यूनिवर्सिटी करना है कितना है, 68.5 है, यानी कि 68 नहीं रहा मीन वेट, तो ये इक्वल और नॉट इक्वल का H नॉट होगा। H नॉट हम देखें तो म्यू क्या बनेगा, इज इक्वल टू 58, और H1 क्या आएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 58। ये मीन था हमारे पास, म्यू क्या था 58 था। X बार क्या है हमारे पास 68.5, सॉरी ये 68 है क्लास, 68.5, और जो सैंपल वेरिएंस है वो क्या है, स्मॉल स्क्वायर है, और वो कितना है हमारे पास 4.5 इंचेस, 4.5, और अल्फ़ा हमने लेना है 0.05। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा 0.05, जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं। क्रिटिकल रीजन निकालें, टू टेल टेस्ट है, 0.05 है, तो Z एब्सोलूट जो कैलकुलेटेड होगा वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि अननोन है तो हम देखिए T लगा रहे हैं, सॉरी T जो कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। T की टेबल वैल्यू हम निकालेंगे, T टेबल होगा अल्फ़ा बाय 2, और वो हमारे पास वैल्यू आती है 2.306। ये वो टेबल इसमें Z की निकालते हैं, Z से इसने T की निकाली है। T हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास वेरिएंस अननोन है, वेरिएंस क्या है अननोन है, और हमने सैम्पल साइज जो यूज़ किया है N, वो कितने का लिया है 9 लिया है, टेक द डेटा 9 का सैम्पल लिया है। अब स्मॉल सैम्पल है हमारे पास और वेरिएंस अननोन है, सैम्पल साइज स्मॉल है, तो हमने क्या करना है, T डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करें, वो क्या है, T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर S ओवर अंडर N, या हम इसको इस तरह भेजते हैं एक्स बार माइनस म्यू ओवर
एस स्क्वायर ओवर एन। अब हम देखें, हमने इसका एस निकाला है तो क्या हमारे पास 2.12 आता है। एक्स बार क्या है हमारे पास 68.5 माइनस 68 और एस स्क्वायर का हमने अगर इसको स्क्वायर को खोल के एस निकालने सिंपल तो वह हमारे पास आता है 2.12। इसका सिंपली हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2.12 आ जाएगा। 2.12 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितना है 9 और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस 0.07 माइनस 0.07 माइनस 0.07 हमारे पास का आंसर आ गया। अब देखें ये सॉरी क्लास यहाँ पे न्यू है और ये क्या है हमारे पास एक्स बार है, माइनस 0.07 है। अब ये देखें क्रिटिकल रीजन में क्या माइनस 0.07 2.30 से ग्रेटर है, नहीं, इसका मतलब है क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा। जब क्रिटिकल फॉल नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम बेटा ये क्वेश्चन जो है अगर डिफरेंस बिटवीन टू मीन के लिए करें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन एन एग्जामिनेशन इन अ स्टैटिस्टिक कोर्स द एवरेज marks of 50 boys were 72 with standard deviation 8 while the average marks of 45 girls was 75 with the standard deviation of 6। अब यहाँ हमने अगर डिफरेंस बिटवीन टू मीन की हम कुछ बात कर रहे हो तब हम किस तरह सॉल्व करते हैं, वही बाकी सारा प्रोसीजर जी और टी के लिए वही रहेगा। अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज होगा या स्मॉल हो लेकिन वेरिएंस नोन हो तो हम जी टेस्ट ही लगाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल साइज जो है अननोन हो, सैंपल साइज लार्ज हो, वेरिएंस अननोन हो तो हम तब भी जी लगाते हैं। लेकिन अगर सैंपल साइज स्मॉल हो जाए, लेस देन 30 हो जाए और वेरिएंस भी अननोन हो जाए तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन में भी यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। 2 बॉयज़ हैं, हाइपोथेसिस बनाया, एस नॉट हमने बनाया कि म्यू, अब ये देख लें 2 में क्या बनते हैं कि μ1 इज इक्वल टू μ2 और S1 बनेगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। वैसे ही ग्रेटर और वैसे ही लेस के साइन इस्तेमाल होंगे। हमने टेस्ट करना है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। वही लेवल सिग्निफिकेंस 0.05 ले लेंगे, वही प्रोसीजर लिखेंगे पूरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ होगी उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है हमारे पास अल्फा की। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम थोड़ी सी चेंजिंग है वो क्या करेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 S1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 अंडर। इसमें पुट करके आप वैसे ही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको वैल्यू निकालेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस क्रिटिकल रीजन बनाए उसी तरह हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन बनाकर और देखेंगे हमारी जो अगर क्रिटिकल रीजन फॉल करेगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर डज नॉट फॉल करेगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे टेस्टिंग के क्वेश्चन हो गए बेटा। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन सबसे सेंड कर दूँगी, इसमें कुछ सॉल्व अनसॉल्व जरूर करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइस के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।